बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज अपने एक बहुत करीबी भाई हैं, तो वो पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आलूओं का सीज़न है और ये सस्ते मिल रहे हैं, तो क्या हम अपने जानवरों को डाल सकते हैं या नहीं? दूध देने वाले जानवरों को या भेड़ियों को या जो है वो भैंसों को या फिर जो है वो फैटनिंग वाले जानवरों को, किन को हम डाल सकते हैं? इसकी कितनी ग़िज़ाइयत है? मतलब ये चारे के बराबर है या मकई के साइलेज के बराबर है या दानों के बराबर है? किसके बराबर है? खल के बराबर है या वंडे के बराबर है? और अगर इसकी ग़िज़ाइयत अच्छी है तो हम कितनी मिक़दार में दे सकते हैं? फिर साथ है कि इसका साइलेज बना सकते हैं या नहीं? अगर बना सकते हैं तो किस तरह बना सकते हैं? तो ये सारी डिटेल आपको देनी थी, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी आलूओं की ग़िज़ाइयत की। तो जो आलूओं की ग़िज़ाइयत है, वो अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें जो है वो स्टार्च का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। मेनली स्टार्च होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप में आते हैं, जो एनर्जी का बाइस हैं। तो ये इसमें ज़्यादा होता है। तकरीबन अगर ड्राई मैटर बेसिस पे की जाए तो वो 70% जो है इसमें स्टार्च होता है। अब जो विटामिन ए है वो भी इसमें काफ़ी होता है, प्रो विटामिन ए, जो मतलब जब जानवर एनगल्फ करेगा तो वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ इसमें विटामिन सी भी ज़्यादा होता है। तो ये न्यूट्रिशन के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसमें पोटाशियम भी अच्छी मिकदार में होता है और कैल्शियम भी अच्छी मिकदार में होता है। तो ये दूध देने वाले जानवरों को आप दे सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी ग़िज़ाइयत। साथ इसकी एनर्जी में मैं बता देता हूँ। एनर्जी जो है अगर कंपेयर किया जाए मकई के दानों से या गंदम के दानों से, तो एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। मकई या गंदम के दानों में एनर्जी तकरीबन 19 मेगा जॉल पर केजी होती है। इसमें जो है वो तकरीबन 16 से 17 मेगा जॉल होती है। तो जब मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी की बात करें कि जानवर को जो है वो कितनी एनर्जी उतनी मिल सकती है, मतलब एक तो है कि ग़िज़ा में कितनी एनर्जी है, और एक होता है कि वो जब जानवर उसको खाता है तो फिर जानवर को उसमें से कितनी मिलती है और कितनी फिर पाखाने के ज़रिए निकल जाती है। तो इसको तकरीबन जो है वो 11 मेगा जॉल पर केजी एनर्जी जो है वो जिस्म को मिलती है जानवर के। और अगर गंदम या इनकी बात की जाए तो उसमें तकरीबन 13 मेगा जॉल मिलती है। तो मतलब ये गंदम के दानों से कुछ कम है न्यूट्रिशन वाइज, मतलब जो इसकी वाइटामिन हैं या अमीनो एसिड वगैरह हैं उस लिहाज से थोड़ा सा कम है। मतलब ऐसे समझे कि तकरीबन जो है वो 10% कम है एनर्जी के लिहाज से भी और न्यूट्रिशन के लिहाज से। लेकिन क्योंकि ये हमें सस्ता मिलता है तो इस वजह से इसकी जो है वो अफादियत उस लिहाज से बढ़ जाती है। इसमें जो है वो जो ड्राई मैटर है वो तकरीबन इसमें जो ड्राई मैटर है वो तकरीबन 20 से 22% के दरमियान होता है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप कच्चे भी डाल सकते हैं जानवरों को, ख़ास तौर पे जो आपके रूमिनेंट्स हैं। रूमिनेंट्स में जो है वो भेड़ बकरियां, गाय भैंसें ये सारी आती हैं, तो इनको आप जो है वो कच्चे डाल सकते हैं चॉप करके। चॉप तब करना है अगर बड़ा साइज़ है, अगर छोटे साइज़ में है तो वैसे भी डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने करना है कि इनको जो है वो अच्छी तरह आपने धोकर, पानी से धोकर, ताकि इसमें जो है वो मिट्टी वगैरह ना हो। क्योंकि वो ज़ाहिर बात है मिट्टी या दूसरे अज़ा होंगे तो वो फिर जो है इसके जानवरों के ना सिर्फ हाज़मे को ख़राब करेंगे बल्कि जो है वो और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कर सकते हैं, डायरिया भी लगा सकते हैं। तो वो बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान हो जाता है। तो दूसरी आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको ड्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब आपके पास ज़्यादा हैं तो आप खुले मैदान में ड्राई करके उसको फिर रख लें, तो फिर ये एज़ ए स्टार्च कंटेंट काम करेंगे। किसी भी वक्त आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लेबोरियस काम है, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब ये डेयरी एनिमल्स के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें एनर्जी मिल रही है। प्रोटीन जो है इसमें मैं बतानी भूल गया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो इसकी प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो वो जो है वो मेज़ के साइलेज के तकरीबन बराबर होता है और ग्रेन से थोड़ा सा कम होता है। जो गंदम के दाने हैं या मकई के दाने हैं उनमें तकरीबन 10 से 12% होती है सीपी, क्रूड प्रोटीन। अब क्रूड प्रोटीन और प्रोटीन में क्या फ़र्क है उसकी मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये चीज़ हो गई। इसमें जो है आलूओं में तकरीबन 9 से 10% क्रूड प्रोटीन होती है। जब आप इसका साइलेज बनाएंगे तो वो डेफ़िनेटली जो है वो प्रोटीन का लेवल अच्छा हो जाएगा, डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डेयरी एनिमल्स को आप दे सकते हैं, उससे दूध बढ़ेगा। फैटनिंग के एनिमल्स को आप दे सकते हैं, उससे जो है उनका गोश्त बढ़ेगा। डेयरी एनिमल्स में मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास गाय है, जो अडल्ट गाय है जिसका वज़न 500 केजी से ज़्यादा है, तो उसे आप दिन में आराम से 15 केजी से 20 केजी दे सकते हैं। लेकिन उसमें आपने ये नहीं करना कि पहले दिन आलू आपके पास आए और आपने जो है वो 15 केजी उनको डालना शुरू कर दिया। आप जो है वो थोड़ी मिकदार से शुरू करेंगे, 1 किलो देंगे, फिर अगले दिन 2 किलो, फिर अगले दिन 3 किलो, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप मिकदार बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आपने अचानक जो है उसको डाला, कोई भी चीज़ है चाहे वंडा है या घास वगैरह, अगर आपने अचानक जो है वो जानवर को डाला तो उसकी वजह से उनका जो रूमिन का जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है और एसिडिटी हो सकती है
उसकी वजह से जो है वो जानवर का ना सिर्फ जो है वो हाजमा ख़राब हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन तो कम होगी होगी, तो साथ जानवर की ज़िंदगी को भी मसला होता है। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे मैंने केस देखे हैं कि उनमें जो प्राइमरी वजह थी वो यही थी कि जानवर की अचानक ग़िज़ा तब्दील की गई है, उसका खाना पीना कम हुआ है, जो मिल्किंग थी, या साथ प्रेग्नेंट एनिमल था ख़ास तौर पर ये फ्रीजियन में, तो उनको इतना स्ट्रेस मिला कि आखिरकार जो है वो उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो ये आपने ख़ुसूसी इस चीज़ पे तवज्जो देना है। एक अचानक आपने जो है वो मकदार फुल नहीं करनी, दूसरा जो है वो साफ़ सुथरे डालने हैं, फंगस से उल्ली से पाकशुदा हों। तो ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट जो है वो आलू जो है ना, अगर आपके मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स हैं जिस तरह ये घोड़े वगैरह, गधे वगैरह, तो इनको आप उबाल कर दें तो बेहतर है। जो रूमिनेंट्स हैं उनको आप कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो चोकिंग से बचने के लिए कि उनके जो है वो खुराक की नाली में ना फंस जाए, उसके लिए आपने जो है वो इनको काट कर डालना है तो बेहतर है। तो ये प्रोसेस हो गया सारा, मैंने आपको बता दिया कि आलूओं की क्या अफादियत है और क्या जो है आप कौन से जानवरों को कितनी मकदार में दे सकते हैं। अब अगला प्रोसेस आता है कि इसमें आप साइलेज कैसे बनाएंगे। तो साइलेज बनाने के लिए जो है वो इसका साइलेज आप बिल्कुल बना सकते हैं। अगर छोटे आपके पास बिल्कुल गोली आलू हैं तो उनको आप बेशक चॉप ना करें, लेकिन अगर आपके पास बड़े आलू हैं जिनका साइज़ बड़ा है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है लंबाई में या चौड़ाई में, तो फिर उसको आप बेहतर है कि चॉप कर लें, ताकि अच्छी तरह जब आप उसको एनसाइल करेंगे तो उसकी जो है वो ग़िज़ाइयत पूरी तरह से बढ़ जाए। अब जो आलूओं में ड्राई मैटर होता है वो होता है 20 से 25% के दरमियान। तो ये जो है वो ड्राई मैटर कम है, साइलेज बनाने के लिए ये फ़िज़िबल नहीं है जिस तरह मकई का हम करते हैं। तो इसके लिए आपको इसमें हे या तूड़ी या कोई ऐसा खुश्क चारा मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन के तौर पे जो है वो हे सबसे बेस्ट है। किसी भी आप जो है वो घास का हे ले लेंगे। हे क्या चीज़ है उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तफसील से बताया हुआ है कि हे और तूड़ी में क्या फ़र्क है। तो आप हे जो है किसी भी जानवर का जो है वो ये इसका घास का, वो आप हे इस्तेमाल करेंगे। मिकदार जो है वो आपने आलूओं के हिसाब से डालनी है। अगर फ्रेश आलू हैं तो वो आपने जो है तकरीबन इसमें 100 किलो अगर आपने टोटल बनाना है तो 100 किलो में से आप 20-22 किलो जो है वो हे लेंगे और बाकी जो है वो आप आलू लेंगे। इन सारों का अच्छी तरह आप मिक्स कर लें और फिर जो है वो आपने उसमें जो भी बंकर वगैरह है, या आपने अगर शापर में किसी प्लास्टिक बैग में बनाना है, थोड़ी मकदार में अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें करके उसकी प्रॉपर प्रेसिंग करेंगे। क्योंकि ये कोई भी घास का या किसी भी ग्रेन्स का अगर आपने साइलेज बनाना है तो उसकी प्राइमरी शर्त ये होती है कि उसका मॉइस्चर लेवल ठीक हो, तकरीबन 30 से 40% के दरमियान हो। अव्वल तो 30 से 35% हो तो सबसे बेस्ट है, और उसको जो है वो प्रॉपरली आपने एयर टाइट करना है। ये दो कंडीशंस हर साइलेज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने कर लिया प्रॉपरली, जो है वो आलू को चॉप कर लिया। उसमें आपने जो है वो तकरीबन 20% उसका जो है वो 20 से 25% आपने हे मिक्स करनी है। हे मिक्स करेंगे तो आप बेहतर है, क्योंकि हे की ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है। अगर मजबूरी है तो फिर आप तूड़ी मिक्स कर सकते हैं, गंदम की तूड़ी या किसी और फसल की तूड़ी, या मकई के टांडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाजे वगैरह के। तो वो बेशक जो है वो साइलेज अच्छा बनेगा। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे न्यूट्रिशन वाइज कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सीपी किसकी ज़्यादा है, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन्स की रेशो, अमीनो एसिड्स की रेशो किस में ज़्यादा है, तो वो फिर हे वाले में होगी। तो ये आपने कर लिया प्रॉपरली, आपने अच्छी तरह उसकी मिक्सिंग करनी है और फिर उसको जो है वो सही प्रेस करके जो है वो आपने उसमें करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आलू जो मैंने फ्रेश बताए थे उनकी मकदार बताई थी। अगर आपके पास जो है वो कोल्ड स्टोरेज वाले आलू हैं तो वो आप जो है वो ठंडे होते हैं, तो उसको आप जो है वो प्रॉपरली जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे करके फिर आप डालेंगे, और उसी तरह चॉप आपने करना है। उसमें भी अगर कोई ख़राब है तो उनको आप फ़ौरन अलहदा कर लें। फिर कुछ आलू होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब उनको ठंडा इन्वायरमेंट मिलता है, साथ हवा मिलती है, तो वो मतलब स्प्राउटिंग करने लगते हैं कि उनमें से जो है वो छोटे छोटे पत्ते से और वो निकलने लगती हैं। तो वो जो है आपने प्रेफर करेंगे आप वो ना डालें, क्योंकि उसमें कई ऐसे ग्लाइकोसिनोलेट्स या साइनाइड्स वगैरह हो सकते हैं जो जानवर को नुकसान करें। तो वो आप हिस्से वो शगुफ़े जो हैं वो काट लें तो बेहतर है, फिर आप जानवर को डालें। अव्वल तो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जानवर कीमती है, तो बेहतर है कि आप इतना बड़ा रिस्क ना लें। तो ये बात हो गई आलू की। तो मज़ीद भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।